एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया है और यह वाकई खुशी की बात है। मेरी तरफ से टीम इंडिया को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम को धन्यवाद देते हुए लिखा, ग्राउंड पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। चलिए इस गर्व के पीछे के दंभ और जुमलेबाजी की पड़ताल करते हैं। मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रा भी समझ नहीं। बाकी आप सुनिए। श्रीकांत वर्मा ने कहा था, कौशल में विचारों की बहुत कमी है। कौशल का तो पता नहीं, भारत का बता सकता हूँ। भारत के इतिहास में सामूहिक मूर्खता और सार्वभौमिक विचारहीनता आज जितना पहले कभी न था। शुरुआत यहाँ से हुई कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। इतना कहकर सिंधु नदी के पानी की नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन धन के प्रवाह को रोकना संभव नहीं। इसलिए भारत द्वारा पाकिस्तान के बहिष्कार की घोषणा के बावजूद भारतीय टीम न केवल एशिया कप में पाकिस्तान से 3 मैच खेली, बल्कि विशिष्ट पूंजीवादी शैली में वो तीनों मैच इतवार के दिन आयोजित किए गए। बाजार के सामने थोथा राष्ट्रवाद लाचार होकर खीसे निपोरता रहा। भारत के लोगों ने शुरू में यह लुंज पुंज सा प्रण लिया था कि सरकार चाहे जो फैसला ले, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, नहीं देखेंगे। पहला मैच बहुतेरों ने नहीं देखा, या देखा भी तो आंख दबा कर देखा। बाजार मुस्कुराया। उसने कहा, देखता हूँ तुम कब तक भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखोगे। अंततः फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। वे ही दर्शक मैच देखने उमड़ पड़े। किसी ने किसी को कुछ दिनों पहले के खंडित संकल्प की याद नहीं दिलाई। खिताबी मुकाबला कांटे का था और उसमें कोई भी जीत सकता था। पाकिस्तान ने अंत में 2-3 गेंदें सही डाली होती तो यह जीत पाकिस्तान के हिस्से में भी जा सकती थी। इसके बावजूद जब भारत जीता तो भारत के नेता ने आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने पाकिस्तान को युद्धभूमि के साथ ही क्रिकेट के मैदान में भी परास्त कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी जनता को भोथर समझता है। नेता को पता है कि भारत के लोग उनसे कभी प्रतिप्रश्न नहीं करेंगे, वे जो चाहे बोल सकते हैं। राजा को अपनी प्रजा का हाल तो पता होता ही है। प्रजा ने नहीं पूछा कि खेल का मैदान क्या युद्धभूमि होता है, और अगर पाकिस्तान फाइनल मैच जीत जाता तो क्या यह उसी तरह से भारत राष्ट्र की पराजय मानी जाती जैसे जीतने पर इसे विजय घोषित किया गया है। और क्या मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिनों की जो सैन्य भिड़ंत हुई थी उसमें भारत की जीत हुई भी थी। जहाँ तक प्रजा को जानकारी दी गई थी वह लड़ाई युद्ध विराम पर समाप्त हुई थी, और युद्ध विराम की घोषणा भारत और पाकिस्तान ने नहीं, किसी तीसरे देश ने की थी। प्रजा अब अपने राजा को इसके लिए डूब मरो भी नहीं कह पा रही है। अब जीत की घोषणाएं दोनों ही मुल्क कर रहे हैं। दोनों तो जीत नहीं सकते। फिर बताइए कि सच कौन बोल रहा है। आज कहीं न कहीं जनता ये जानती है कि हमारा राजा भ्रष्ट हो चुका है। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और हत्यारे उसके दोस्त हैं। वह झूठ बोलता है, सवालों से डरता है, और अगर कोई सवाल पूछने की हिम्मत करे तो उसे डराता है और धमकाता है। वह बतकही करने में माहिर है, और जब कोई उसका भांडाफोड़ करता है तो वह हमें बरगलाता है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया उसकी गोद में बैठे हैं। वह हमें अपनी फकीरी के किस्से सुनाता है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इतिहास एवं शौर्य का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 6 जेट मार गिराए। भारत के सीडीएस ने भी स्वीकारा कि हमने अपने कुछ जेट्स खोए, लेकिन कितने, कोई पुष्टि नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, क्षति की कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल जुमलेबाजी। बात केवल युद्ध की ही नहीं है। सरकार ने कभी यह भी नहीं बताया कि कोविड में कितने लोग मरे, नोटबंदी से काले धन और आतंकवाद का अंत हुआ या नहीं, कुंभ में कितनी भगदड़ें हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड में किससे कितना चंदा मिला, वोट चोरी का आरोप सही है या गलत। कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल जुमलेबाजी। यूएन के मंच पर पाकिस्तान के नेता ने कहा कि हमने पहलगाम हमले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच करने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को माना नहीं जाकर बिना प्रमाण दिए ही हम पर हमला बोल दिया गया।
भारत के नेता इसका जवाब देने के लिए यूएन में मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? राजा अपनी प्रजा को कुछ बताता ही नहीं। और जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? कुएं में कितनी गहराई तक भांग घुली है, ये तो बता दो। मेरे पिता कहते हैं, नामी नाम के लिए मरता है, पेटू पेट के लिए। अब कितना बड़ा पेट है कम से कम यही बता दो। फिर क्रिकेट के बाज़ार के सामने बेचारगी से नतमस्तक हुए और उसके बाद थोथी राष्ट्रवादी नौटंकियाँ कि हम हाथ ना मिलाएंगे, पीसीबी चीफ से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा छुआछूत का भाव मन में था तो फिर खेले ही क्यों थे? दरअसल ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि ये देशभक्त हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो यह सोचनीय है। ऐसा केवल इसलिए किया गया कि जो जनता खफा थी उसे गर्व का चूरन खिलाना था। और जब भारतीय टीम ने ऐसा किया तो वही हुआ जो चाह थी। जनता बावली हो गई, सब कुछ भूल गई। जनता की याददाश्त के साथ समस्या है, वह भूल ही जाती है। पाकिस्तान को तो उपविजेता के रूप में इनामी राशि मिल गई। टीवी प्रदर्शन अधिकारों से पीसीबी ने भी जमकर पैसा कमा लिया। नतीजा क्या निकला? खून के साथ बहने वाले पानी भी शर्म में बह गए। मैं प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूँ। सवाल पूछिए, क्योंकि जो मीडिया में आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं, असल खबर वह नहीं है। असल खबर वह है जो आपसे छिपाई जा रही है। तो देशभक्त हैं अगर आप, तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना होगा। ये भोथी बातों में आकर आप खुद को मूर्ख ना बनाइए। धन्यवाद।